हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। तो बच्चों, 10th क्लास का मैथ हमने स्टार्ट किया था और मैथ में क्या पढ़ा रहे थे बेटा? मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे बच्चा? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज जो तुम्हारी थी, अध्याय चैप्टर 8 था। 8A के हमने कितने क्वेश्चन करा दिए थे बच्चा? 8 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 8A का 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइम नहीं गमाएंगे, शुरुआत करते हैं बेटा 9वें क्वेश्चन से। और जहां चल रहे थे वहां पे ही आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है cos थीटा बराबर 2/5। क्या दे रहा है बेटा? cos थीटा बराबर दे रखा है 2/5। और मैंने तुमसे कहा था कि ये याद कर लेना, लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला, इसे याद कर लेना। दूसरा मान किसका होता है? cos का। cos में होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ऊपर वाला आधार होगा, नीचे क्या होगा? कर्ण होगा। अब हम इससे चित्र बना सकते हैं, बना लेते हैं चित्र एक छोटा सा। बात समझिए बेटा, ये त्रिभुज मान लेते हैं A, B और C। तो अगर मैं इस वाले कोण को थीटा मान लूं, थीटा ही तो है, थीटा मान लूं, तो देखो आधार कौन सा? ये वाला कहलाएगा। ये 2 आधार हो गया। कर्ण कितना होगा बच्चा? 5 होगा। हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो हमने सूत्र पढ़ा है, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण कितना बच्चा? 5 है। आधार कितना? 2 है। लंब हमें ज्ञात करना है। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। और यहाँ पे लंब का वर्ग प्लस है। अब समझना, 25 में से 4 घटा दो तो 21 बचेंगे। 21 बराबर क्या आएगा? लंब का वर्ग। तो अगर मैं लंब निकालना चाहूं तो कितना आएगा? √21। कितना आ जाएगा बच्चा? क्योंकि यहां से वर्ग घटाएंगे तो रूट लगाएंगे, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? √21। बात समझ। त्रिभुज देखो बन गया हमारा। क्या हो गया बच्चा? त्रिभुज हमारा बन गया। और जैसे ही अब त्रिभुज बन गया, अब ये वैल्यू कह रहा है cos का दिया है, तो 2 और निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 2 और निकालने हैं बेटा। तो 2 निकालने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 निकालने हैं हमें, तो इसके लिए काम कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करवाना है हमें? ये क्वेश्चन करना है 9वां। तो अब बच्चा बात समझ ले, क्या करना है इसमें। 6 बताए थे मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात, और 6 कौन कौन से थे वो मैं लिखा चुका हूं पीछे। तो देखो cos का दिया है हमें, देखो यहां समझ लो कितने होते हैं? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। इन 3 tan थीटा, फिर क्या होता है? cot थीटा, फिर sec थीटा, फिर cosec थीटा। बात समझिए, इन 3 की बात कर रहा है। ये वाला दे रखा है इसने। अब साइन और tan निकालनी है। क्या निकालना है? अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और किसकी निकालनी है? tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा का मान क्या होगा बच्चा? समझ लो, 2 ही तो निकालनी है, तो ठीक है निकालते हैं। क्या है? 2। बात समझ लेते हैं क्या होगा बच्चा, ध्यान से देखना है। साइन थीटा में क्या होता है बेटा? लंब बट्टे कर्ण सूत्र होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इसमें कितना आ गया? √21। तो यहाँ लिखेंगे √21। कर्ण कितना है बच्चा? कर्ण है 5। ये पहला आंसर आ गया। tan में होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। आधार कितना है? 2 है। लंब कितना है बच्चा? √21 है। ये तुम्हारे दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल था, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, सॉरी गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो गया भैया, गलत हो गया। लंब कितना दिया है? लंब आ गया √21 है वो, तो ऊपर √21 लगाएंगे बच्चा। नीचे आधार कितना है? 2 है, तो 2 लगाएंगे। उल्टा कर दिया तुमने। अरे सर क्या करते हैं आप। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कौन सा? 9वां क्वेश्चन। नहीं, 9वां तो हो गया। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा 10वां, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है बच्चा? ये दे रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। कितना दे रहा है? साइन ए बराबर दे रहा है 3/4। तो साइन में लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब, ऊपर लंब होगा, नीचे क्या होगा? कर्ण होगा। नीचे क्या होगा? कर्ण होगा। साइन ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इसने 3/4। कितनी दे रखी है बच्चा? 3/4।
तो अब बात समझते हैं, 3/4 दे रखी है तो कोई बात नहीं है, इससे हम क्या बना लेंगे, एक चित्र बना लेंगे। बनाते हैं चित्र। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 10वां था। तो देखो चित्र बना लेते हैं। 3/4 दे रखी है, ठीक है। चित्र बनाते हैं इसका, एक क्या चित्र बनेगा, ये एक चित्र बना लो छोटा सा। तो देखो कर्ण कितना है बच्चा, 4 है। यहाँ त्रिभुज ABC मान लेना, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा आधार होगा। लंब कितना दिया है, 3, तो हमें क्या निकालना है, आधार। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा है, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस के लंब वर्ग। कर्ण का मान कितना बच्चा, 4, तो 4 का वर्ग माइनस आधार का मान कितना है, आधार दिया नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मैं ए मान लूँ, ये कोण तो ये लंब होगा, तो आधार हमें ज्ञात करना है। लंब कितना दिया है बेटा, 3 दिया है, 3 का वर्ग कर दो, यहाँ 4 का 16 हो जाएगा, यहाँ पे ए का वर्ग प्लस के 9 हो गया, 9 घटाएंगे 9 7, यानी यहाँ 16 माइनस के 9 बराबर ए का वर्ग। तो बच्चा ए वर्ग बराबर कितना आएगा, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, ए बराबर यहाँ पे √7 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चा, √7। ए का मान आ गया √7, त्रिभुज पूरा हो गया। साइन की वैल्यू दे रखी है, तो अब की बार कॉस और टेन की निकालनी है। किसकी निकालनी है, कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा और क्या निकालना है, टेन थीटा। निकाल लेते हैं, कॉस थीटा और टेन थीटा को निकाल लेते हैं। क्या दिया है कॉस थीटा और टेन थीटा में, सूत्र होता है कॉस का आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना बच्चा, √7, कर्ण कितना है 4, टेन में होता है लंब बट्टे आधार। लंब की हम बात कर लें तो लंब कितना बच्चा, लंब है तुम्हारा 3, बट्टे में कितना आधार √7। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चा, तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कौन सा क्वेश्चन निकाल लेते हैं इसके बाद, 11वां। ये कौन सा था तुम्हारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था तुम्हारा 10वां। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद 11वां क्वेश्चन चलते हैं। क्या है 11वां, बहुत जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें केवल लाल बट्टे का याद होना चाहिए, हम कुछ भी कर पाएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 11वां, tan c बराबर 1/3। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan c बराबर 1/3। tan का मान दिया है तो cos और sin का निकालना। चित्र बनाते हैं। tan में क्या होता है बेटा, लंब बट्टे आधार। तो देखो चित्र में लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकालना है। समझिए, अगर मैं इसे ऐसे मान लूं A, B और C, जो यहाँ कोण दिया होता है उसे या तो यहाँ मानो या फिर यहाँ मानो। यहाँ मानोगे तो ये वाला लंब होगा, तो ऊपर लंब है तो 1 आ गया लंब, 3 आ गया आधार, कर्ण निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे, कर्ण वर्ग बराबर बच्चा आधार वर्ग प्लस के क्या लंब वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर आधार कितना है, इसके सामने लंब होगा, आधार है 3, 3 का वर्ग, लंब कितना 1 का वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर यहाँ कितना हो गया बच्चा, ये 9 प्लस 1। कर्ण वर्ग बराबर कितना बेटा 10, तो k बराबर कितना √10। ये जो आंसर आया वो किसका आ गया, √10 आ गया। यानी यहाँ कितना आ गया बच्चा, √10 आ गया। अब बात समझिए, √10 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, दो चीजें निकालनी है हमें। कितनी चीजें निकालनी है, दो चीजें निकालनी है। टेन क्या क्या, टेन का दिया है तो साइन और कॉस, तो साइन c निकालना है और कॉस c निकालना है। साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण। लंब कितना दिया है बच्चा, लंब इसके सामने लंब है तो 1, कर्ण कितना है √10, पहला आंसर आ गया। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है √10, ये दूसरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा बहुत सिंपल था, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा, 12वां, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 12वां देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, हटा दें, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि tan phi बराबर 40/9। कितना है बच्चा, tan phi बराबर 40 बट्टे में कितना 9। ठीक है, tan का मान है तो वही लंब बट्टे आधार, और ये 12वां क्वेश्चन है। tan phi बराबर ये लंब बट्टे आधार, तो चित्र बना लो, लंब देना है और आधार देना। अब देखो मैंने बताया था जो कोण होता है उसे यहाँ माना करो तो बेटर रहेगा। ये phi कोण मान लिया, phi के सामने लंब होगा तो लंब कितना है 40 है,
आधार कितना बच्चा, इसका नाम डाल दो ए, बी और सी। अब कर्ण निकालना है, तो सूत्र है कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर समझना बेटा 40 का वर्ग, वो आधार कितना है 9, तो 9 का वर्ग, लंब कितना है 40 का वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर देखना बेटा 9 का वर्ग 81 होता है और यहाँ पे 1600 हो गया, 40 का कितना 1600 ऐड कर देंगे तो कर्ण वर्ग बराबर 1681 हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएगा 1681। ठीक है भैया 1681 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से तो हमें केवल और केवल के का मान निकालना है, इसका निकालना है के का। तो के बराबर ये 41 का वर्ग होता है, यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो रूट 1681 आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में 41 इंटू 41, यानी 41 का 41 से गुणा करेंगे 1681 आएगा। ये पेयर बन गया। तो के बराबर कितना आ गया बच्चा 41। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब हमें निकालना किसका मान है, ये आ गया रूट 41, वो सॉरी 41 आ गया। अब निकालना है टेन का दिया है तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, साइन फाई और कॉस फाई। तो देखिए पहला मान यहाँ निकालना है, हमें साइन फाई की वैल्यू बतानी है और कॉस फाई की वैल्यू बतानी है। साइन में क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। लंब कितना बच्चा, लंब है तुम्हारा 40, कर्ण कितना है कर्ण है 41, तो 40 बट्टे 41 हो गया। कॉस में क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार कितना बच्चा 9, कर्ण कितना है 41। ये तुम्हारे दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13 और 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हटा देता हूं मैं इसे, सीख लेना इसे जरूरी है क्योंकि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 13वां सिखाता हूं। कौन सा क्वेश्चन 13? तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि साइन थीटा बराबर 1/√2। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। देख बाबू साइन थीटा बराबर दे रहा है 1/√2, ठीक है ना। कितनी दे रहा है, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। बच्चा एक बात बताना, बताओ एक दिया है, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं और 6 में से हमें कितने निकालने हैं बेटा 5। एक दिया है 5, साइन दिया है तो सब निकालने हैं, साइन एक ही तो दिया है तो सब निकालने हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। चित्र बना लेते हैं इसका एक, अच्छा ध्यान से देखना। ये थीटा में यहां मान लो, चित्र को बना लो ए बी और सी। जो यहाँ कोण दिया है उसे यहाँ मान लिया अगर तो बेटर रहेगा। अब इसके सामने लंब होगा तो लंब 1 है, तो आधार कितना कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा √2। तो अब इसे निकालना है, क्या निकालना है हमें, ए का मान निकालना है। ठीक है करते हैं। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस के लंब वर्ग। कर्ण कितना बेटा 2, तो √2 का क्या कर देंगे वर्ग। आधार निकालना है हमें, लंब कितना है 1 का वर्ग। रूट ये कट गया बेटा, ये 2 बराबर, यानी 2 से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा ना, इस वर्ग से रूट कट गया तो a वर्ग बराबर होगा 1, 1 को घटाएंगे तो 2 - 1 बराबर 1 का वर्ग। ये वाला 1 इधर पहुंचा दिया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा बराबर a, यानी आधार कितना आ गया बच्चा a आ गया। अब हमें 5 निकालने, कौन कौन, cos थीटा निकालना है, फिर tan थीटा निकालना है, फिर cot थीटा निकालना है, फिर sec थीटा। ये 3 हो गए। अब यहाँ पे sec थीटा भी निकालना है हमें, फिर cosec थीटा निकालना। 5 हो गए ना बच्चा, कितने हो गए 5। तो इसका सूत्र जानते हैं, आधार बट्टे कर्ण होता है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चा, लंब बट्टे आधार होता है। इसका आधार बट्टे लंब होता है, मैंने लाल बट्टे देखो आधार बट्टे लंब। sec का कर्ण बट्टे आधार होता है और इसका कर्ण बट्टे लंब होता है। ठीक है ना, लगाते हैं। चित्र में देखो आधार कितना है बच्चा 1 है, कर्ण कितना है √2, ये आ गया। लंब कितना है बेटा 1 है, आधार कितना 1, यानी 1 आएगा। लंब कितना 1, आधार कितना 1 आ गया। चित्र में देखिए ये लंब है तो हमें लंब की जगह लंब लगाना है, आधार की जगह आधार। तो 1/1 ये कट गया, 1/1 ये कट गया। बात समझ में आ गई। अच्छा a बराबर 1 ही तो निकला है,
एल बराबर 1 दिया है, के का मान ये है तो कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। अच्छा कर्ण का मान देखो कितना है, चित्र में √2 है, आधार 1 है तो यानी √2 आएगा, कर्ण √2 है, लंब 1 है तो ये भी √2 आएगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13 बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट कर लो। 14 में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आए, कोई भी डाउट आए तो मुझे बेटा कमेंट में लिख के बता देना, उस डाउट का सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 में क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चा। 14 में क्या कह रहा है देखो, 14 में क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर √5। क्या दे रखा है बच्चा, सेक SEC थीटा बराबर √5। अच्छा इसके बट्टे 1 मान ले तो बुरा नहीं लगना चाहिए, 1 तो हर किसी के बट्टे में होता है बच्चा, अच्छी बात है। तो सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है बच्चा, कर्ण बट्टे आधार। मैंने 6 सूत्र पढ़ाए थे उसमें, तो उसमें देखना सेक का सूत्र क्या है, कर्ण बट्टे, यहां से देखो कर्ण बट्टे आधार, नीचे से उल्टा, ठीक है। चित्र बनाते हैं इससे, थीटा यहां मान लें, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो देखो कर्ण कितना है, √5 है, ठीक है, और ये आधार कितना है बच्चा, 1 है। क्या निकालना है, लंब। तो हमने सूत्र पढ़ा कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण का मान √5, इसका क्या कर दें वर्ग, आधार कितना 1 का वर्ग प्लस लंब हमें ज्ञात करना है 5, इससे काट दो तो 5 बचे, यहाँ 1 प्लस लंब का वर्ग, यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 4। तो 4 बराबर लंब का वर्ग, वर्ग हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, √4 बराबर लंब, और √4 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 बराबर कितना लंब, इसका पेयर बन गया। तो लंब कितना आ गया बच्चा, 2। कितना आ जाएगा, ये वाला 2। अब पांचों निकालने हैं। एक दिया है बच्चा सेक, सब निकालने, सेक को छोड़ के, सेक तो दिया ही है, सब निकालने। क्या क्या निकालेंगे समझिए, साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, और टेन के बाद क्या बचा, कॉट का भी मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है, और कोसेक थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है बच्चा, कोसेक थीटा का। तो साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, इसका होता है आधार बट्टे कर्ण, इसका होता है लंब बट्टे आधार, और इसका होता है आधार बट्टे लंब, इसका होता है बेटा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, लगाते हैं मान। चित्र में बताओ लंब कितना है, 2, कर्ण कितना है, √5, ठीक है, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √5, आधार लंब कितना है 2, लंब कितना आ गया 2, आधार 1, 1 का भाग 2 में 2 आएगा, आधार कितना 1, लंब कितना 2, ठीक है। कर्ण कितना है बच्चा, √2, नहीं कितना है, √5 बट्टे लंब कितना है 2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, अब 15वां क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा। देख लो क्या है 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 समझिए। क्वेश्चन नंबर 15, तो बाबू क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा है ये कोसेक थीटा बराबर 2/√3। क्या दे रहा है बाबू, कोसेक COSEC थीटा बराबर 2/√3, ये दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू, 2/√3। अब पांचों निकालने, कोसेक यानी लास्ट वाला दिया, ऊपर के 5 निकालने, ठीक है। नीचे वाला कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब। चित्र बना लो, कितना कोण है थीटा, थीटा को यहां मान लिया, इसके सामने ये लंब, ये क्या आधार, और ये कर्ण। तो अब दिया क्या है, कर्ण दिया है 2, लंब दिया है √3, क्या निकालना है बच्चा, आधार निकालना है। तो सूत्र क्या होगा, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। कर्ण कितना 2, तो 2 का वर्ग, आधार कितना है निकालना है, लंब कितना है √3, 2 का वर्ग कितना बच्चा 4, आधार का वर्ग √3, यहाँ वर्ग से 3 काट दो, कितना बचा 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो a वर्ग बराबर आ गया 1, तो a बराबर कितना 1, आधार कितना आ गया बच्चा 1 आ गया, ठीक है। अब 5 निकाल लें, कोसेक दिया 5 निकाल लें, क्या क्या, साइन थीटा, कोस थीटा
और टेन थीटा, ये 3 और 2 पीछे वाले कॉट थीटा और सेक थीटा, ये हमें ज्ञात करने। सबके सूत्र हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। सबका सूत्र क्या होता है बच्चा? लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब और कर्ण बट्टे आधार, ये सूत्र है। लंब चित्र में कितना है बच्चा? √3 है। कर्ण कितना है? 2 है। ठीक है। आधार कितना बच्चा? 1 है। कर्ण कितना है? 2 है। कर्ण कितना है बच्चा? 2। लंब कितना है बच्चा? √3, आधार 1 है, तो ये तो √3 ही आएगा। ठीक है, इसमें आ जाओ। आधार कितना बच्चा? 1, लंब कितना? √3, कर्ण कितना बच्चा? 2, आधार कितना है? 1, 2 का भाग लगाएंगे 2। कहने का मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन कितना हो गया? 15। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, आज इतने ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो कल डालेंगे, उसमें कर लेंगे। ठीक है बच्चा, आज इतना ही छोड़ देते हैं, इसके आगे कल करवाएंगे। ओके, ठीक है बेटा।